तो लास्ट टाइम पे जो क्यूब वाले केसेस दिए तो वो कंप्लीट कर लिए होंगे ना आप लोगों ने। और भाई अगर वो केस ना आपको समझ आए तो रट्टा मार लेना, 3 स्टैंडर्ड केसेस हैं आपके पास, और वही एज इट इज आपका जो कैपेसिटर का आंसर आ रहा है जिसका, उसको 1/c कर दोगे तो सेम आंसर आपका किसका आ जाएगा, रेजिस्टेंस का आएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसी के आगे बात करते हैं हम लोग। देखो एक दो चीजें और रह गई, उसको और कंप्लीट करते हैं। देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सिमेट्री लाइंस की बात कर ली थी, सर्किट सॉल्विंग हम लोगों ने देख लिया था। जो कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको मिले होंगे जहां पर प्लेट्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं और उसका वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास जैसे इस तरीके की एक सिचुएशन है, मेरे पास इस तरह ये सभी पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं। इन सभी प्लेट का प्लेट एरिया आपके पास ए है, इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, ये डी है। बेटा बात करना बंद करो। और इन दो प्लेट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, और केस ये कि आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है इस प्लेट और इस प्लेट के अक्रॉस। ये आपके पास क्वेश्चन चालू जाओ। अब अगर यही मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो मैं फिर आपसे ये भी पूछ सकता हूं इस केस में कि हर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। ये है सिचुएशन। अब मेरी तरफ देखो, मैं समझाता हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे सीधा फंडा है, हम एक नंबरिंग वाले मेथड की बात कर रहे हैं। इस प्लेट को एक नंबर दिया 1, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3 और 4 4। ठीक। अब बताओ इसकी बात करें तो इससे कितने कैपेसिटर बन सकते हैं? एक 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, एक 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर, और एक आपके 3 से 4 के बीच में कैपेसिटर। बताओ ये ऐसे ही तो बना। ये 3 कैपेसिटर बन सकते हैं। अगर 4 प्लेट्स हैं हमारे पास तो 3 कैपेसिटर बन गए। अब इन 3 कैपेसिटर की बात करें तो इसमें हमने किसको किसको कनेक्ट कर दिया? प्लेट 1 और 3 को कनेक्ट किया। तो प्लेट 1 और 3 ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हो गए। और बताओ यहां पे 2 और 4 के अक्रॉस हमने बैटरी लगाई, 2 पे पॉजिटिव टर्मिनल है। बताओ ये यही तो सिचुएशन हुआ। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये अगर नंबर मेरे पास, मैं इसको अगर x ले लेता हूं, ये आपके पास y है, तो ये भी y है, और ये आपका z है, और इसके अक्रॉस हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ। ये यही तो है सेटअप। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं तो x और y के बीच में एक कैपेसिटर, ये x और y के बीच में एक कैपेसिटर, और यहां पे बात करें ये x और y के बीच में एक और कैपेसिटर, ये हुआ, ये आपके 2 हुआ, ये आपके 1 हुआ, ये आपके 2 हुआ, ये आपके 3 हुआ, और एक कैपेसिटर 3 और 4 ये हो गया आपके पास, ये Z। बताओ इसी के अक्रॉस तो ये बैटरी कनेक्टेड है आपके पास। अब बताओ जितने भी कैपेसिटर हैं सब C के, और C की वैल्यू क्या होगी? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बताओ ये यही तो हुआ। तो बताओ यहां पर C और C बताओ किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। तो 2C और 2C और C कितना हो जाएगा? 2C/3। तो C इफेक्टिव बताओ कितना हो गया आपका? 2C/3। और अगर मैं इसको वैल्यू की बात करूं, दिस इज 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। बताओ वो यही तो आया।
तो सी इफेक्टिव आ गया। अगर चार्ज कोई मुझसे पूछता तो चार्ज कितना आ जाएगा? अरे बोला करो यार आप लोग, Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू वी। तो यहां पे बात अगर V है तो यहाँ पे चार्ज कितना जा रहा होगा? Q इज इक्वल टू, दिस इज 2a एप्सिलॉन नॉट बाय 3d इंटू वी। बताओ ये चार्ज इसमें इक्वली डिवाइड होगा तो इधर कितना जा रहा होगा? प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, ये प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, इधर बताओ ये पूरा करो प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब वो तुमसे पूछता है प्लेट पे चार्ज बताओ। अब जैसे उसने हमसे पूछा कि प्लेट टू पे कितना चार्ज होगा, तो प्लेट टू की बात करें तो प्लेट टू का यहाँ पर प्लस क्यू बाई टू, यहाँ पे प्लस क्यू, मतलब प्लेट टू पे टोटल चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू। आप पे प्लेट थ्री की बात करते हैं, प्लेट थ्री पे बताओ कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस क्यू बाई टू और एक बार प्लस क्यू, बताओ कितना हो जाएगा? प्लस का क्यू बाई टू। बताओ इससे किसी भी प्लेट पे हम चार्ज बता सकते हैं और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है बताओ, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना? पक्का कंप्लीट करो। सेट ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये दोनों एक्स हो गया, ये दोनों वाई हो गए, ये जेड हो गया, ये वाला पॉइंट जेड है। अरे जेड हमने उससे डिफाइन ही नहीं किया, तो हमने यहां पे डिफाइन किया एक्स वाई जेड। यहां पे तो कनेक्शन में एक्स वाई जेड है ना, प्लेट्स में कहा एक्स वाई जेड है? सब लोग अटेम्प्ट करिए पेज नंबर 15 पे, क्वेश्चन 16। हाँ नेक्स्ट केस का आंसर बताओ।
सेम क्वेश्चन है, ये आपके इस तरीके से प्लेट्स है, और यहां पे बात करूं, ये आपके ए है, ये आपके बी है, ये डिस्टेंस डी है, अब देखो अगर मैं इस केस की बात करता हूं यहां पर, तो मुझे यहां पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसके अबाउट बताओ, वही है सेम मेथड, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। बताओ एक कैपेसिटर किसके बीच में आया, 1 से 2 के बीच में आया, एक कैपेसिटर 2 से 3 के बीच में आया, और एक कैपेसिटर 3 से 4 के बीच में आया। अब बताओ इसमें किसको हमने आपस में कनेक्ट किया है, 1 और 4 को, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और बताओ बैटरी किसके बीच में है, 2 पे और 3, इसके अबाउट हमें चाहिए। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आपके पास अगर ए और बी है, तो बताओ ये सी है तो ये भी सी हुआ आपके पास, तो इसका इफेक्टिव सर्किट कैसे हो जाएगा, ए बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया प्लेट 2 और 3, और ए से सी के बीच में, ये आपके पास ए से सी के बीच में 2 1 हो गया, और ये सी यहां पर बताओ ये क्या हो गया आपके पास 4, सी ये बताओ क्या हो गया 4 3, ये ए और ये यहां, बताओ ये यही तो सिचुएशन है, और इसके अक्रॉस एक बैटरी है आपके सही वाली। बताओ ये क्या होगा, सी और सी कितना हो गया, C/2, और ये क्या हो गया पैरेलल में, सी इफेक्टिव बताओ कितना हो गया 3C/2, बताओ आंसर कितना हो गया 3/2 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बात क्लियर। हाँ कोई समस्या इसमें, सब लोग अटेम्प्ट करिए, पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। देखो हमेशा पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने का तुम्हारे पास इस डायग्राम से, देखो इस डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको हमेशा, ये डायग्राम तो तुरंत बन जाएगा, बट उसमें कौन सीरीज पैरेलल है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसमें थोड़ा काम करिए।
ए पार्ट, किसी का आंसर? कितने लोगों का ए पार्ट आंसर आ रहा है? कितने लोगों का बी पार्ट आंसर आ रहा है? सी पार्ट, लास्ट पार्ट? कितने लोग भी अटेम्प्ट कर ही रहे हैं? बड़ा जल्दी से करो यार। वन से टू, टू से ये हो गया आपका। और कौन सी प्लेट कनेक्टेड? टू और फोर। बताओ, ये टू और फोर को आपस में कनेक्ट कर दिया। बताओ, वन और थ्री के बीच में हमने बैटरी, वन के बीच में ये और थ्री के बीच में, तो ये हुआ। तो सबसे पहले एक कैपेसिटर तो सर्किट के बाहर ही जा रहा है भाई। आपको पता है, अगर ये देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, एक कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसको मैंने कनेक्ट किया, ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इस पे जीरो है, ये सी है, ये भी सी है। मतलब स्विच क्लोज करेंगे कितना चार्ज फ्लो करेगा? अगर स्विच क्लोज करेंगे कितना चार्ज फ्लो करेगा इस केस में? अरे बोलो भाई, जीरो यार। क्योंकि सर्किट कंप्लीट, अगर चार्ज कहीं फ्लो करता है तो वो वापस भी आना चाहिए चार्ज। अतः यहां पर ये इधर ओपन है आपके पास सर्किट, इधर बताओ अगर चार्ज जाएगा भी तो इधर तो ओपन है, तो इसे तुम क्लोज कर भी दोगे तो कोई चार्ज आएगा नहीं आपका। अल्टीमेटली इफेक्टिवली ये ऐसे ही रहेगा। यहां पे बात करें, ये प्लस है, ये आपके पास माइनस है, ये वही, इस पे प्लस क्यों रहेगा, इस पे माइनस क्यों रहेगा, और इस पे चार्ज आपका जीरो ही रहेगा। कोई चार्ज, क्योंकि चार्ज जब तक क्लोज लूप नहीं होगा तब तक चार्ज मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सर्किट दिया हुआ है। तो वही सेम कंसेप्ट अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो यहां पर जब इस केस की बात करें तो कोई चार्ज अगर इधर जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर का होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं रहता इस पे। तो इसको हटा सकते हैं। और तो अगर इसको हटा दिया तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हमारे पास x है, ये y हो गया, तो ये भी y हो गया, ये z हो गया। तो अब मेरे पास एक x हो गया, एक y हो गया, और एक z हो गया। यही तो हुआ। बताओ, x और y के बीच में एक कैपेसिटर, वन से टू, y से z के बीच में एक 2,3, और y से z 4 से 3। ये बताओ कि ये आएगा आपका। भाई प्लेट के नंबरिंग भी लेके चलो, क्योंकि आपसे वो कई बार क्वेश्चन पूछेगा किस प्लेट पे कितना चार्ज है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी प्लेट है आप। अब बताओ, अगर इसकी बात करें तो सी और सी किस में हो गया? पैरेलल। कितना हो गया? 2c, और 2c और c का सीरीज 2c/3। तो c इफेक्टिव बताओ कितना आ गया? 2c/3। तो बताओ ये हो जाएगा, दिस इज 2/3 a एप्सिलॉन नॉट बाय d। कौन सा ऑप्शन है? करिए। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अब देखो, मैंने पर्टिकुलरली इसमें पूछा चार्ज कितना होगा, तो अब आपको प्लेट बहुत कायदे से बनानी होगी।
ये 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ये सिचुएशन बताओ। यहां पे बात करें, दिस इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सिचुएशन है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 से 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, 3 से 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 4 से 5 ये कैपेसिटर। अब बताओ अगर इन कैपेसिटर की मैं बात करूं, ये मेरे पास कैपेसिटर्स हो गए। अब बताओ अगर ये कैपेसिटर, बताओ इसमें कौन कौन से आपस में कनेक्टेड है, 1 3 5, 1 3 5, और यहां पर 2 और 4 आपस में कनेक्टेड है, ठीक। और 1 3 5 जो ये कनेक्टेड है, ये +10 वाली बैटरी से है, ये +10 है, और 2 4 बताओ ये -10 हुआ, हाँ या ना? 10 वोल्ट की। अब भाई तो बेटा ध्यान दो सभी लोग। अब तो ये जहां पे बहुत ज्यादा कनेक्शंस होते हैं ना, इनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? देखो हम यहां पर इसको बोल देते हैं x, इसको बोलते हैं y। बताओ ये x है, तो बताओ ये x हुआ, आपके पास ये x हुआ, और कौन सा x हो गया आपके पास, ये x हो गया, ठीक है ना। और अगर y की बात करें, बताओ ये यहां पर y हुआ, ये यहां पर y हुआ। अब देखो इंटरेस्टिंग बात देखना, इसके क्रॉस एक्स वाई, इसके क्रॉस एक्स वाई, इसके क्रॉस एक्स वाई, इसके क्रॉस एक्स वाई, क्या मतलब हुआ, सभी के क्रॉस एक्स और वाई मिल रहा, तो ये सब कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, तो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपके। मतलब एक टर्मिनल एक्स से प्लेट जुड़ी है, कुछ बैटरी सॉरी कुछ प्लेट जो है ना वाई टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो अगर मेरे पास ये एक्स है, तो एक्स से कौन कौन सी प्लेट्स हैं, प्लेट 1 है, हाँ बताओ और बताओ। एक्स से कनेक्टेड 2 प्लेट 3 की है, और बताओ एक्स से कनेक्टेड कौन सी प्लेट है, 5। चेक कर लो बच्चा, बताओ ये है आपके पास कनेक्टेड प्लेट्स।
तो ये यही तो सिचुएशन हुई आपके, देख लो। अब बताओ अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई से कनेक्टेड कौन कौन सी प्लेट्स हैं? वाई से कनेक्टेड बताओ, वाई से कनेक्टेड दो फोर की प्लेट है, दो फोर प्लेट, नहीं नहीं पहले मैं इधर से बात करता हूं, दो टू प्लेट्स हैं। प्लेट नंबर टू की अगर मैं बात करूं, ये दो प्लेट टू से हो गई, और बताओ दो प्लेट फोर से हो गई, ये प्लेट फोर से हो गई। बताओ ये आपस में आपके इस तरीके से कनेक्टेड, बताओ ये सिचुएशन, बताओ ये सर्किट ऐसे ही तो हुआ पहले, तो ये बात सभी को क्लियर। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी की वैल्यू शायद गिवन है, हाँ 2 माइक्रोफैरेड। तो बताओ ये सी सी बताओ कितना होगा, 8 हो गया। 8 का मतलब बताओ यहाँ पे टोटल क्यू चार्ज कितना हो गया बच्चा? अरे भोला करो यार, Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू वी, पैरेलल है तो ये हो जाएगा 8 और V की वैल्यू है 10। बताओ 80 माइक्रो कूलम, बताओ ये यही तो आया। अब ध्यान दो, अगर ये प्लस 80 है बताओ, इस सब में कैसे डिवाइड होगा? इक्वली, तो 20 20 20 हुआ। तो प्लेट वन पे +20, +20, +20, +20, और इस पे तो क्या आएगा, -20, -20, -20 माइनस। तो तुम्हें किस प्लेट पे निकालना है? सी प्लेट कौन सी है? सी वाली प्लेट ये है, बताओ 3। अब बताओ 3 पे देख लो, बताओ एक 3 ये है जिसपे कितना चार्ज है, +20, और 3 कहां है? एक 3 ये है, इस पे बताओ कितना चार्ज है, +20। तो बताओ कितना हो जाएगा सी प्लेट पे टोटल चार्ज? +40 हो जाएगा आपका। टोटल चार्ज बताओ कितना हो जाएगा, +40 आपका स्टोरेज। पहले बताओ मेरी बात से सब लोग सहमत? कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट करिए, कितने लोगों ने सही आंसर कैलकुलेट किया था? बाकी लोग क्विकली नोट करो। देखो बात सभी को क्लियर? चलो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार कर लीजिए।
अब देखिए क्या केस क्या है आपके पास। A capacitor of capacitance C is charged to a potential V from a cell and then disconnected from it. अब तो अगर एक कैपेसिटर है, अगर इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस पे जो भी चार्ज आता है, मैंने बताया था इनर सरफेस पे आता है, कितना आएगा प्लस सीवी, और इस पे अगर मैं बात करूं क्या होगा माइनस सीवी। बताओ ये यही तो है आपके पास, ठीक। अब बताओ अगर ये सिचुएशन है तो यहां पर अब प्लस सीवी और माइनस सीवी था, हमने बैटरी को हटा दिया, ठीक। अब मैंने यहां पर क्या किया, इसको क्यू चार्ज है ना हमने प्रोवाइड किया। तो अगर हम इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड करें पॉजिटिव प्लेट को, तो इस पे क्यू ऑफ दिया। अब बताओ, अब दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज हो गए। अब बताओ इसकी ट्रिक याद है ना, टोटल का हाफ चार्ज कहां आता है बाहर, और इनर पे वही चार्ज कंजर्वेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू। तो आउटर प्लेट पे तो यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा इस केस में, बताओ ये प्लस का क्यू बाई टू, और इधर अगर मैं बात करूं बताओ ये इस पे कितना आ जाएगा प्लस का क्यू बाई टू। बताओ इस पे कितना चार्ज बचेगा आपके पास, इस पे आ जाएगा प्लस का सीवी प्लस क्यू बाई टू, और अगर इस पे इतना आ गया बताओ यहां पर निगेटिव में कितना आ जाएगा आपका माइनस का सीवी प्लस क्यू बाई टू। बताओ ये यही तो हुआ आपके पास। अब देखो ये जो बाहर वाला चार्ज है उससे हमें कोई लेना ही देना नहीं होता है। बताओ पोटेंशियल में कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो इनर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनर वाला चार्ज डिफाइन करता है। अब इसके क्रॉस का अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू बाई टू प्लस सीवी अपॉन सी। बताओ यही तो होगा आपका क्यू अपॉन सी आपके। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई टू सी प्लस वी। बताओ यही तो आपके पोटेंशियल हुआ। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो, नोट करिए। हाँ भाई, कंसेप्ट सभी को क्लियर। इसके बाद आप सभी लोग अटेम्प्ट करिए पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 36। पेज 17 क्वेश्चन नंबर 36।
अब देखिए ध्यान दिए, ये सिचुएशन है आपके पास 12। अब बताओ अगर ये 12 है तो यहां पर ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2l। तो बताओ ये इफेक्टिव हो गया c बाई 2, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाय l को c लिखा हुआ है। तो ये वाला बताओ क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय l। बताओ ये c के बराबर हुआ, ये यही तो हुआ। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही तो है। देखो 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर, बताओ 2 से 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 से 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 4 से 5 की बात करें और 5 से 6, ये सिचुएशन है। सब लोग ध्यान दो। अब बताओ यहां पर हमारे पास कौन कौन कनेक्टेड है, 1 से 3 प्लेट कनेक्टेड है और यहां पर 4 से 5 कनेक्टेड है, 4 to 6, हाँ सही बात। और यहां पर मेरे पास 2 पे एक टर्मिनल है X और एक टर्मिनल 5 पे ये आपके पास। देखो ध्यान दो। अब बताओ मेरे पास अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास अगर A है, बताओ ये दोनों B और B हो गए। ये यहां पर अगर मैं इसको C बोलता हूं तो ये C, तो ये C, बताओ ये D हो गए आपके पास, पक्का ना। अब सिंप्लीफाई करते हैं सब लोग, मेरी तरफ ध्यान। तो ये डायग्राम बनना बहुत आसान है, बट इसके बाद इसका इक्विवेलेंट बनाने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं X की बात करता हूं, बताओ यहां पर A से B के बीच में एक कैपेसिटर है, ये A हुआ, A से B के बीच में एक कैपेसिटर है 2,3, A से B के बीच में 2,3। बताओ A से B के बीच में 2,1 भी है, A से B के बीच में 2,1। बताओ B से C के बीच में एक कैपेसिटर ये है आपका 3,4 और यहां पर C से D के बीच में अगर मैं बात करूं 4 से 5 है, 4 एक सेकंड, C और D के बीच में ये 4,5 है और C के D के 6,5 भी ये भी दिया हुआ है। बताओ ये आपका Y पहले तो अब सिंप्लीफाइड हो गया। बताओ 2 और 3 कौन सा कैपेसिटर है, C। 2 और 1 कौन सा है, C बाई 2। 3 4 C है, 4 5 C है और ये आपका C बाई 2। बताओ C और C बाई 2 पैरेलल में कितना हो गया, 3C बाई 2। और C और C बाई 2 पैरेलल में कितना हो गया, 3C बाई 2। बताओ सीरीज में 1/C इफेक्टिव कितना आया, 2/3C प्लस 2/3C प्लस 1/C, यही तो हुआ। तो इसे लिख सकते हैं 3/3C। बताओ 3C/7, यही तो C इफेक्टिव हुआ। दिस इज 3/7 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन L। बताओ यही तो इफेक्टिव आंसर आएगा आपका। पक्का सहमत सभी लोग, नोट करिए। बात करना बंद करो।
हाँ कंप्लीट कर लिया ये। अब मतलब इस तरीके कोई भी क्वेश्चन होंगे भाई, नंबरिंग आप कर लीजिए, उसके बाद उसका एक ये सिंप्लीफाइड पहला डायग्राम बन जाएगा, फिर इससे आपको इसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार इस सर्किट को बना लिया फिर तो वो सिंपली सब सीरीज पैरेलल के ही केस हो जाते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और देता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दो सभी लोग, सभी प्लेट के बीच में सेपरेशन स्मॉल डी है और आपको इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। प्लेट एरिया ए है। किसी का आंसर? सी इफेक्टिव सी के बराबर। क्या WSB बन गया? क्या है? और कोई WSB है? बाकी लोग बेटा जल्दी से अटेम्प्ट करिए। सी। वन से टू ये आपके से एक सिचुएशन है। अब यहां पर 1 और 4 आपस में कनेक्टेड है और यहां पर 2 इसके अबाउट हमें चाहिए इफेक्टिव, ये x हुआ। और यहां पर ये कनेक्टेड है, 3 और 6 आपस में कनेक्टेड है और हमें इस 5 के अक्रॉस चाहिए, मतलब y ये है। आप ये केस है आपका। अब देखो,
अब देखो, अगर इसको बहुत ध्यान से देखो, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का ही केस है आपके। अगर मैं यहां पर x की बात करूं, ये x है, पता है x से एक 2,1 एक कैपेसिटर, ये हुआ 2,1, ठीक। ये आपके पास a है, ये x है, ये a है, तो ये आपके पास a है, ये b है, तो ये आपके पास b है, और ये आपके पास y है। तो 2, ये x, तो ये x हुआ आपका, x से लेके a के बीच में ये एक कैपेसिटर हो गया, पता x से b के बीच में एक और कैपेसिटर है, और x और b की बताओ ये 2,3 हो गया। बताओ a और b की बात करें तो a और b के अबाउट बताओ ये 4 और 3 ये है आपके पास। a और y के बीच में a और y के बीच में 4 और 5 ये दिया हुआ है, और b और y के बीच में है कुछ, एक सेकंड, हाँ वो आपके पास 5 और 6, मतलब ये 6 हुआ, ये 5 हुआ। बताओ ये यही तो हुआ। अब बताओ ये इफेक्टिव क्या हुआ, दिस इज C अपॉन सी। बताओ क्या इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं? तो बताओ इफेक्टिव कितना हो जाएगा, C इफेक्टिव, C के बराबर, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बताओ मेरी बात से सहमत हो? पक्का करिए। कंप्लीट कर लिया? जो नोट करें क्विकली नोट करिए। ओके, अब सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। ये केस क्या बताओ, अब इस तरीके कोई भी केस होंगे हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे ना। ट्रिक तो सभी को क्लियर हो गई, ये प्लेट्स वाले जितने भी केस है, एक स्टैंडर्ड मेथड है यार इन सभी का। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो फिर से इसको इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट कर देता है और हमसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछता है। अब किया क्या इसमें इन्होंने, अब ये जो क्वेश्चन में करा जा रहा हूं, अब ये किसी भी तरीके से वो तुमसे पूछ सकता है। एक जनरल फिजिक्स जो है ना, आपको कहीं पर भी लगा सकता है। मतलब ये हमारे जैसे अभी तक हमने पढ़ा, वो कैपेसिटर का कोर कंसेप्ट था। अब इस कोर कंसेप्ट को हम किसी से भी, भाई हमें क्या चाहिए होता है, हमें पोटेंशियल चाहिए होता है। अब पोटेंशियल देने के लिए वो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात कर लेगा या पोटेंशियल का ग्राफ देगा।